अगर आप किसी भी नौकरी पेशा वाले से पूछेंगे या फिर किसी बेरोजगार से पूछेंगे कि तुम्हारा सपना क्या है, तो उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो ये बोलेंगे कि वो कुछ अपना करना चाहते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, किस बिजनेस में फेल होने की संभावना बहुत कम है, या फिर किसका डिमांड हर गांव में है, हर शहर में है और हर कस्बे में है। दोस्तों यह कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब हर कोई चाहता है अपने छोटे बिजनेस को शुरू करने से पहले। यदि आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी वीडियो में हम आपको 7 ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गांव में हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन जब आप उससे जाकर के पूछेंगे कि मुझे आपके जैसा ही बिजनेस शुरू करना है, तो वो आपको सिर्फ एक बात बोलेगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर उसमें फायदा नहीं है तो फिर वह बंदा पैसा और टाइम दोनों क्यों वेस्ट कर रहा है? क्योंकि दोस्तों कोई नहीं चाहता कि कंपटीशन उसके आसपास में क्रिएट हो। लेकिन चूंकि आप स्टार्टअप अथॉरिटी फैमिली के मेंबर हो, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर ये बिजनेस आइडिया कौन से हैं जिस पर मैंने पर्सनली रिसर्च किया है, जिसका आंसर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है, जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और सटीक स्किल के साथ मेहनत करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बिजनेस आइडिया की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस आइडियाज के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने से पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम ने काफी रिसर्च किया है, जगह जगह कई सारे लोगों से बात किया है, ताकि आपको बिजनेस के बारे में सटीक जानकारी मिले और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कहां से देख रहे हैं उसे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लेकिन इसके पहले कि मैं बिजनेस डिटेल में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक खास डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, जो भी बिजनेस आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये सारा बिजनेस आइडिया एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेशंस बताए गए हैं ये एक एस्टिमेटेड एग्जांपल है। ये हो सकता है कि लोकेशन, समय और पर्सन के हिसाब से ये जो मनी है, अमाउंट है, ये चेंज हो जाए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इन बिजनेस आइडियाज को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल रिसर्च करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और फिर बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 7वें बिजनेस आइडिया से। दोस्तों 7वां जो बिजनेस आइडिया है ये है ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। दोस्तों आज हमने इसको 7वें नंबर पर क्यों रखा है? ये जो प्रोडक्ट है ये हर कस्बे में जरूरत है। खाने पीने की चीज जो है, रोजमर्रे की जो चीज है, ये हर किसी को चाहिए, और इसके लिए किराना स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर जो है वो बेहतर साबित होता है। लेकिन चूंकि किराना स्टोर को स्टार्ट करने में काफी इन्वेस्टमेंट लग जाता है और इसमें मुनाफा भी बहुत कम होता है। मैं आपको एक परसेंटेज बताऊं तो लगभग 3 से 5% का मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन भारत में अगर इसका मार्केट देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अगर ग्लोबल भारत की मार्केट देखें तो लगभग 600 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री है ये भारत की इंडस्ट्री है। 1 करोड़ से ज्यादा स्टोर जो है वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, और इसमें हर साल जो है आपको 8% का ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। देखिए 2030 तक की बात करें तो लगभग 900 अरब डॉलर का जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा इंडिया के अंदर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये उन लोगों के लिए काफी लेंदी साबित हो सकता है जिनके पास कम पैसे है और वो बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये जो पैसा लगना है ये कहाँ लगेगा? किराया में लग जाएगा, जो सेल्टरिंग वगैरह होता है, जो उसके अंदर जो बनाते हो आप, रेक वगैरह बनाते हो, उसमें लगता है, स्टॉक बनाने में लगता है, और ये काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा कम पैसा है तो कोई एग्जिस्टिंग स्टोर जो है, जो लोग बंद करना चाहते हैं, वो उस काम से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप उनको खरीद के और उसके अंदर आप रीब्रांडिंग करके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो हम आपको 6ठे बिजनेस आइडिया में लेकर के चलते हैं, और ये है हार्डवेयर स्टोर का। देखिए दोस्तों आज के समय में कुछ भी खराब हो जाए तो सबसे पहले लोग हार्डवेयर स्टोर की तरफ जाते हैं। छोटे कस्बे के लोग जो होते हैं ना, वो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खुद से ही कर लेते हैं। जैसे कोई पंखा खराब हो रहा है वो खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा आइटम है प्रेस खराब हो रहा है वो खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम खुद से नहीं
नहीं हो पाता है और वो प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है इसकी वैल्यूएशन पूरे भारत के अंदर लगभग 25,000 करोड़ की आकी गई है। और यदि आपके एरिया के अंदर कोई हार्डवेयर स्टोर अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए ये बिजनेस काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डेटा जो बताता है इसमें औसतन 8% से 12% का मुनाफा जो है आपको देखने को मिल जाता है। सस्ती रेट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कैसे चूज करना है ये आपको आना चाहिए। और आप ग्राहक को जैसा सलाह देते हैं, जैसे मान लीजिए आप हमेशा जेन्युइन सलाह देते हैं अपने कस्टमर को कि यार ये ठीक नहीं होगा, ऐसे होगा, तो एकदम से 100% जेन्युइन, तो वो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा और इसके ट्रस्ट को आप आने वाले समय में कैश करवा सकते हैं। पांचवा बिजनेस, ये बिजनेस है चाय और कॉफी का। यानी कि आपने देखा होगा एक टॉपिक इंटरनेट पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है आज के डेट में, खास करके एक चाय वाला है जिसका नाम है डॉली चाय वाला। अब सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि एक तरफ डिग्री होल्डर है और एक तरफ जिनके पास बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है और वो बड़े धंधे क्रिएट कर रहे हैं और डिग्री वाले नौकरी कर रहे हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है और ये चल क्यों रहा है? डॉली चाय वाला की वजह से। इस डॉली चाय वाले ने अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी लॉन्च करी है और लगभग ये 20 लाख से 25 लाख 30 लाख तक जा रहा है और इससे ये काफी अच्छा इनकम कर रहा है और प्रोफेशनल्स जो है वो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर कॉफी और टी की इसकी डिमांड क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि आज भारत में लगभग 85% लोग हर दिन या तो कॉफी लेते हैं या चाय लेते हैं, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट जरूर लेते हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट की एक्सपर्टाइज है और आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से टेस्ट मुहैया करा सकते हैं, एक ऐसा टेस्ट जो कस्टमर को आपसे बांध करके रखे, ये जो बिजनेस है ये आपको बड़ा काम करवा के दे सकता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको अगर लमसम की बात करूं तो यहां पर आपको 20 से 30% का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा हाईली डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, बस लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, उनकी सुविधा हो कि भाई वो बैठ के थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सके और बस आपकी कॉफी की टेस्ट जो है, आपके चाय की टेस्ट जो है वो आपके कस्टमर को आप तक खींच करके ले आएगी। ये बिजनेस आपके लिए काफी सेहतमंद साबित हो सकता है अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास इस बिजनेस को करने का प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान है तो ये बिजनेस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल करके दे सकता है। चौथे बिजनेस आइडिया की, और ये है दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। दोस्तों भारत में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी तेजी से बढ़ने के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल के डिमांड में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। छोटे शहरों से लेकर के बड़े शहरों तक ब्रांडेड डीलरशिप जो है आज भी कम है। अगर आप लोकल बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो ये बहुत अच्छा चलता है और इसमें औसतन आपको 10 से 15% का मुनाफा देखने को मिल जाता है। कुछ प्रोडक्ट पर इससे भी ज्यादा मुनाफा देखने को मिल जाता है। इसमें सीमेंट, ईंट, सरिया, रेत, प्लाईवुड, पेंट, हार्डवेयर जैसे सामान की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई सजावट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है, बस साफ सुथरा और सही रेट और सही समय पर कस्टमर को डिलीवर करना, ये आपके बिजनेस के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। और एक बात और यहाँ पर आती है, जब भी कोई बंदा इस तरह के प्रोडक्ट को लेता है तो वहां पर आपसे सलाह लेता है, तो आप उनसे सलाह ईमानदारी से अगर देते और आपके ठेकेदारों से, जो आसपास के ठेकेदार हैं, उससे अगर रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो ये बिजनेस आपको आराम से, आसानी से आगे बढ़ा सकता है। तीसरे बिजनेस आइडिया की, और ये है ऑटो रिपेयर शॉप। देखिए दोस्तों भारत में ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, खास करके टू व्हीलर और कार सर्विसिंग इंडस्ट्री जो है इसमें काफी उछाल देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे टाटा, महिंद्रा, ये लोग भी अपना खुद का रिपेयर सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, बड़ी है और इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर आप अगर 2025 के अंदर इस पूरे इंडस्ट्री को या इसके मार्केट साइज को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भारत में अभी भी लगभग 80% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, यानी कि लोकल और छोटे गैराज पर आज भी बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। इस फील्ड में अगर अनुभव है तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है, या अगर आप खुद एक अच्छे मैकेनिक हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। दोस्तों कुछ जगहों पर आपको ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है या फिर नगर निगम से परमिट लेने की जरूरत पड़ सकती है। शुरुआत में ज्यादा टूल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए अगर आप लिफ्ट, डायग्नोस्टिक मशीन या फिर एयर प्रेशर, वेल्डिंग टूल्स इत्यादि
अपने पास रखते हैं और आप एक अच्छे मैकेनिक हैं तो इस बिजनेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर एक बेहतर इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगले बिजनेस आइडिया की और ये है पेट्रोल पंप। देखिए दोस्तों, पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन ये दो चीज ऐसी है कि ईवी कितना भी आए लेकिन अभी भी इसमें डिमांड बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। और दोस्तों भारत में भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ रहा हो, छोटे शहरों और गाँव में अभी भी इसकी डिमांड काफी तेजी से देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मार्जिन सिर्फ 3 से 5% ही मिलता है। लेकिन ज्यादा वॉल्यूम के साथ साथ इन स्टोर्स पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे इंजन ऑयल एक्सेसरीज से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नए पेट्रोल पंप खोलना बहुत आसान नहीं है। इसमें फ्यूल स्टोरेज, फायर सेफ्टी, एनवायरमेंट क्लियरेंस के साथ साथ पीईएसओ जैसी सरकारी परमिशन भी लेनी पड़ती है और जगह और निवेश के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। गांव के अंदर आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन पर डिपेंड करती है। लगभग गांव में 2 से 3% ऐसे मार्केट होगा जहां पर ईवी आज चल रहा होगा, लेकिन ये आने वाले बहुत समय के बाद से हो सकता है रिप्लेस हो, लेकिन उस समय तक आपके पास और भी ऑप्शन मुहैया हो जाएंगे जैसे कि हाइड्रोजन गैस के प्लांट। हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट बड़ा स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप का बिजनेस कर रहे हैं तो जो कंपनियां पेट्रोल भी बनाती है वही आगे चल के हाइड्रोजन भी बनाएगी, तो उसका भी आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। तो आप जो है इस इंडस्ट्री के अंदर रहें तो आप लॉन्ग टर्म तक इसमें काम कर सकते हैं। आखिरी बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया है ई ऑटो रिपेयरिंग शॉप का, जहां दोस्तों आने वाले समय का सबसे बड़ा स्टार्टअप। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं आने वाले समय का सबसे बड़ा स्टार्टअप? क्योंकि आज ईवी के सेक्टर में रिवोल्यूशन चल रहा है। हर कोई ईवी की तरफ मूव करना चाह रहा है। आज शहरों में देखेंगे तो जितने लोग ओला, उबर या इस तरह के वर्क्स में जुड़े हुए हैं वो लगभग हर कोई ईवी पर काम कर रहा है। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो लॉन्ग रन में उनका रन जो होता है वो डेली का बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में उसके खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप एक ईवी सर्विस सेंटर खोलें जहां पर बैटरी से लेकर के और उसके प्रोडक्ट तक हर चीज आप मुहैया कराएं तो दोस्तों यहां पर आपको 10 से 20% से ज्यादा का मुनाफा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप स्पेयर पार्ट्स भी बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप टेक्निकल स्किल ले सकते हैं, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, कंट्रोलर रिपेयर जान सकते हैं, वेयरिंग और डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं बेहतर तरीके से उसके बारे में सीख सकते हैं। और ये कुछ चीजों को सीखने के बाद से आप जो है इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंसेज जैसे ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ आपको कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग या टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। आज बहुत सारी संस्था है जो ईवी व्हीकल्स की रिपेयरिंग शॉप के लिए अपना एक कोर्स चला रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है दोस्त, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी पार्ट्स, स्वैपिंग यूनिट्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप इसको इनबिल्ट करके और आने वाले समय में एक अच्छा खासा धंधा क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस बिजनेस में समझ गए होंगे उन 7 बिजनेस आइडियाज के बारे में जो आने वाले समय में भी चलेगा और आज भी चल रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट के अंदर जरूर शेयर करना। उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।